वजीर आला सिद्धरामैया ने असेंबली में बड़ा बयान दिया है। इन्होंने कहा है कि जितने भीड़ भाड़ के हादसे बीजेपी की हुकूमत वाली रियासतों में हुए हैं, इनकी तादाद 20 है। ये बयान इन्होंने उस वक्त दिया जब अपोजिशन बीजेपी ने बेंगलुरु में 4 जून को हुए हादसे पर इनके इस्तीफे का मुतालिबा किया था। याद रहे, इस हादसे में 11 अफराद की जान गई थी। वजीर आला ने वाक़ये पर गहरे अफसोस का इजहार किया और कहा कि यह हादसा इन्हें अंदर से झंझोड़ कर रख दिया है, लेकिन इस्तीफे के मुतालिबे को इन्होंने साफ तौर पर मुस्तरद कर दिया। इन्होंने सवाल उठाया कि क्या उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने इस्तीफा दिया था जब कुंभ मेले के भगदड़ हादसे में 116 जानें जाया हुई थीं। सिद्धरामैया ने बताया कि इस वाक़ये में लापरवाही बरतने वाले अफसरों को सस्पेंड कर दिया गया है। इसमें नॉर्थ के डीसीपी और बीबीएमपी के ज्वाइंट कमिश्नर शामिल हैं। इन्होंने मजीद कहा कि जांच मुकम्मल होते ही चार्जशीट भी दाखिल की जाएगी। वजीर आला ने बीजेपी पर दोहरे मयार अपनाने का इल्जाम लगाया और कहा कि जब ऐसे हादसे बीजेपी की हुकूमत वाली रियासतों में हुए तो बीजेपी लीडरों को कभी इस्तीफे का मुतालिबा नहीं किया। इसी दौरान वजीर आला ने एक और अहम ऐलान भी किया। इन्होंने कहा कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस की ज्यादती से तंग आकर जान देने वाले अफराद के अहले खाना को 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। इन्होंने फाइनेंस डिपार्टमेंट को क्लियर गाइडलाइंस बनाने के लिए हिदायत दी है ताकि लोगों को मजीद इस्तेसाल ना हो सके। आमेले अशोक ಅವರು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಹೃದಯ ಇದ್ದಿದ್ರೆ, ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅವತ್ತೇ ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಘಟನೆ ನಡಿಬಾರದಂಥ ಘಟನೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ 42 ವರ್ಷಗಳು ಶಾಸಕನಾಗಿ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. 42 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಜಾಸ್ತಿ. ಜನವರಿ 83ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಂದದ್ದು ಇಲ್ಲಿಗೆ. 83ರಿಂದ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಇಂಥ ಘಟನೆ ನಡೆದೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಕಹಿ ಘಟನೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಡೆದಿರಲಿಲ್ಲ. ಕಾಲು ತುಳಿತದಿಂದ 11 ಜನ ಸತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಸತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾಲು ತುಳಿತದಿಂದ ನಾನು ನೋಡೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ದುಃಖ ಇದೆ.